आप जरा देखिए कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो गुजरात के भी प्रधानमंत्री हैं और वो बिहार के भी प्रधानमंत्री हैं। आप लोग से मेरा आग्रह है कि आप मोदी जी का भाषण गुजरात में सुनिए। गुजरात में मोदी जी जाते हैं तो वो बताते हैं कि जब 75 साल का गुजरात होगा तो वो कैसा दिखेगा, वहाँ शिक्षा कैसे होगी, वहाँ उद्योग कैसा होगा, वहाँ कृषि कैसी होगी। इसकी प्लानिंग, इसकी योजना अभी से बननी चाहिए। जब मोदी जी गुजरात जाते हैं तो बताते हैं कि सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र भी गुजरात में बनेगा। वहां पर वो गिफ्ट सिटी की बात करते हैं, वहां पर वो इन्वेस्टमेंट समिट की बात करते हैं, वहां पर वो बता रहे हैं कि कैसे पूरे देश को गुजरात देने वाला राज्य बनेगा। और जब बिहार आते हैं तो वही मोदी जी क्या बात करते हैं, भैया हम लोग आपको 4 किलो अनाज दे रहे हैं, ये मोदी की गारंटी है। उन्होंने बताया हम एक नया ट्रेन चालू कर रहे हैं ताकि श्रमिक परिवार के बच्चे यहाँ से गुजरात आराम से जा सकें। ये देखिए कितना बड़ा आपके हमारे मुंह पर चमाटा है। और आप लोग भी लिख रहे हैं कि मोदी जी की नई सौगात, नया वंदे भारत ट्रेन खुलेगा, ट्रेन में 2 नई बोगी लगाई जाएगी। अरे बाप रे, मतलब आप समझिए मोदी जी आपके मुंह पर कह रहे हैं कि तुम्हारे बच्चे कभी बिहार में फैक्ट्री नौकरी रोजगार नहीं करेंगे, वो जीवन भर यहाँ से ट्रेन में जानवरों की तरह बैठकर गुजरात जाएंगे नौकरी करने। तो गुजरात का आदमी बनेगा फैक्ट्री का मालिक और बिहार का बच्चे बनेंगे फैक्ट्री में मजदूर, और मजदूरी करने के लिए आपको ट्रेन और बस दिया जाएगा और आप और हम उस पर ताली बजा रहे हैं। मोदी जी का भाषण सुनिए। उन्होंने कहा रेल मंत्री ने बहुत बड़ी घोषणा की है। आप सोचिएगा क्या घोषणा हो रहा है। तो मोदी जी ने कहा कि अब से अनारक्षित अनरिजर्व 2 बोगी एक्स्ट्रा लगेगा ट्रेन में, और उसका सबसे ज्यादा लाभ बिहार के लोगों को होगा, क्योंकि बिहार का आदमी अंतिम समय में भी लटक कर चला जाएगा। ये मोदी जी के शब्द है। आप बताइए हम लोग का औकात क्या है। गुजरात का आदमी चलेगा 1 लाख करोड़ के बुलेट ट्रेन पर, आप बिहार के आदमी को कह रहे हो कि पहले से जो ट्रेन चल रही है उसमें 2 गो अनरिजर्व बोगी लगेगा। ये आपके लिए सौगात है और आप और हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। आप बताइए 4 किलो अनाज पूरा देश में हम ही लोग को मिल रहा है। भाई 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देने की योजना चल रही है, लेकिन मोदी जी का भाषण हमको आप सुनाइए। मैं चुनौती दे रहा हूं, कभी गुजरात में मोदी जी ने अगर ये कहा हो कि तुमको 5 किलो अनाज दे रहे हैं इसलिए वोट दो, लेकिन बिहार में आकर मोदी जी कहते हैं कि आपको 5 किलो अनाज मिल रहा है। बिहार में आते कहते हैं कुर्मी मेरा परिवार है, कुशवाहा मेरा परिवार है, यादव मेरा परिवार है, पंडित मेरा परिवार है। कौन जातिवाद फैला रहा है। आप कह रहे हो कि लालू यादव जातिवाद कर रहे हैं, लालू यादव अकेले कर रहे हैं। आप भी तो आकर आप जाके देखिए काराकाट में मोदी जी का भाषण क्या बता रहे। हमने डाला है फेसबुक पर कि मेरा पासवान समाज है, मेरा तेली समाज है, मेरा कुशवाहा समाज है, पंडित मेरा परिवार है। अरे वाह, यही प्रधानमंत्री का काम है कि आप आकर यहाँ जातियों को बता रहे हैं कि कौन आपका परिवार है, कौन आपका रिश्तेदार है। अरे भाई ये भी तो बताओ कि बिहार के लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाने की सुविधा कब मिलेगी। कुछ बीजेपी का समर्थक कहता है कि शिक्षा राज्य की जिम्मेवारी है। अगर शिक्षा राज्य की जिम्मेवारी है तो मोदी जी गुजरात में जाकर क्यों ये बात कह रहे हैं कि कैसे हम लोग 5G इनेबल्ड स्कूल बना रहे हैं। गुजरात में जाकर क्यों बात कह रहे हैं कि 1 लाख वहां शिक्षक और विद्यार्थी अब ऑनलाइन अपना अटेंडेंस जमा करा रहे हैं। वहां के लिए भी तो शिक्षा राज्य सरकार की बात है। तो ये गलती मोदी जी की नहीं है, ये गलती चंपारण के लोगों की है, बिहार के लोगों की है, आपकी और हमारी है। हम लोगों ने अपना भाव इतना गिरा लिया है कि कोई नेता आता है कहता है 4 किलो अनाज दे रहे हैं, हम लोग उसी पर वोट दिए जा रहे हैं। इसीलिए ये दुर्दशा है।